नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विवेक पटेल शो। मैं अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन हैं वो बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प आए दिन भारत पे सख्तियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। पहले उन्होंने 25% टैरिफ की घोषणा की और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक्स्ट्रा 25% पेनाल्टी लगा दिया जो 27 अगस्त से एप्लीकेबल है। मतलब टोटल भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया ट्रम्प साहब ने। उसके बाद उन्होंने अलास्का में एक मीटिंग की पुतिन के साथ, जिसमें भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया, उसमें कोई डील नहीं हो पाई। पुतिन साहब का बहुत बड़ा ब्लेम है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। रसिया उस तेल से खरीदे हुए पैसे को यूक्रेन में लड़ाई में यूज़ कर रहा है, इसलिए इंडिया यूक्रेन वॉर को स्पॉन्सर कर रहा है। जबकि इंडिया के विदेश मंत्रालय ने बड़ी तफ्तीश से अपनी बात रखी है और बताया है कि इंडिया ही नहीं, चाइना इंडिया से कहीं ज़्यादा तेल खरीदता है। इसके अलावा यूरोपीय देश भी रशिया से तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं। इवन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो अमेरिका भी खरीदता है। तो ट्रम्प साहब का ये दोहरा रवैया क्यों? चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, जबकि हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगा दिया। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई। अब एक नया डेवलपमेंट हुआ है। ट्रम्प साहब तो जाने ही जाते हैं नए डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया कि वो इंडिया में अपना एम्बेसडर भेज रहे हैं, अपना राजदूत भेज रहे हैं, बहुत ही अपने बेहद भरोसेमंद, बेहद ख़ास व्यक्ति को। इनका नाम है शारजिया गोर। ये व्यक्ति ट्रम्प साहब के बहुत पुराने मित्र हैं और इनके चुनाव के समय से इनके कैंपेन को संभालते रहे हैं। अभी वाइट हाउस में जो ट्रम्प साहब का पर्सनल ऑफिस है, उसके ये डायरेक्टर हैं। या इन शॉर्ट कहें तो ये ट्रम्प साहब के दाहिने हाथ हैं। ट्रम्प साहब इन पर बेहद भरोसा करते हैं। तो उन्होंने सडनली एक डिसीज़न लिया है कि इनको हम इंडिया भेज रहे हैं। और उन्होंने बड़ा खास लिखा कि मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े मुल्क में मेरा कोई खास व्यक्ति हो जो मेरे एजेंडे को वहाँ चला सके और मुझे वहाँ की अपडेट्स रियल टाइम पे मिलती रहे। इसलिए वो अपने खास मित्र शारजिया गोर को भेज रहे हैं। ये वैसे तो उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे शारजिया गोर साहब, काफ़ी लंबे समय से ट्रम्प के साथ हैं और इनकी अदावत है। एक समय में एलन मस्क, ट्रम्प और ये गोर साहब की तिरड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में एलन मस्क साहब अलग हो गए। तो एलन मस्क ने ऐसा कहा कि शायद शारजिया गोर ने ही लड़ाई करवाई ट्रम्प साहब और एलन मस्क की, इसलिए एलन मस्क ने इनको स्नेक भी कहा था एक समय पे। तो शारजिया गोरे साहब जो भी हैं, शारजिया गोरे साहब, ये बहुत ही भरोसेमंद है। तो ट्रम्प साहब का इनको इंडिया भेजना एक चर्चा का विषय बन गया है। अब इसमें कुछ लोगों का मानना है कि ट्रम्प साहब बैक स्टेप कर रहे हैं और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इंडिया के साथ संबंध खराब हो रहे हैं और उस संबंध को ठीक करने के लिए वो अपने खासे बेहद भरोसेमंद इंसान को बिठा रहे हैं, जिससे इंडिया के साथ वो संबंध खराब ना हो। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि ट्रम्प साहब के भारत पे 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में भी लोगों को असंतोष है और अमेरिका के लोग चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध खराब ना किए जाएं। इसलिए वहाँ कुछ मीडिया चैनल्स में इसकी डिस्कशन है
मीडिया में खासी चर्चा है कुल मिला के। तो लोगों का जानकारों का मानना है कि जो ये नई भर्ती ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये शायद इसलिए कर रहे हैं कि वो संबंधों को ठीक करना चाहते हैं। थोड़ा मैं पहले बता दूं, अभी तक भारत में अमेरिका के कोई स्थायी राजदूत नहीं थे। जनवरी या फरवरी में एरिक साहब का कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद हिंदुस्तान में कोई स्थायी राजदूत नहीं थे इनके। तो अब जाके ट्रम्प साहब की नींद खुली है और उन्होंने अपने खास भरोसेमंद व्यक्ति को यहाँ भेज दिया है। इनके ऊपर एक आरोप और लगा था कि ट्रम्प साहब के, जैसे हिंदुस्तान में क्या होता है, प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट या प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में ज़्यादातर कर्मचारी सरकारी जॉब के होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जैसे बदलते हैं लोग, जैसे प्रधान राष्ट्रपति बदलते हैं, वहाँ का स्टाफ बदल जाता है। तो सर्जिया गोर साहब के साथ ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने 4000 से अधिक लोगों को अलग अलग पोस्ट में बिठाया हुआ है। जैसे हिंदुस्तान में पहले लेटरल एंट्री होती थी, लेकिन वो इतने बल्क में नहीं होती थी। लेकिन हाँ, लेटरल एंट्री के थ्रू हमारे यहाँ भी लोगों को अधिकारी बनाया जाता था। जैसे मनमोहन सिंह साहब एक समय में विदेश सचिव हुआ करते थे, वो भी लेटरल एंट्री से आए थे। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय पंडित, वो भी कुछ देशों में राजदूत रही हैं, तो वो भी लेटरल एंट्री के थ्रू ही आई थी। लेकिन हमारे यहाँ इतने बल्क में भर्ती नहीं होती हैं और पिछले कुछ दिनों से तो इस पर रोक भी लगी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने करीब 4000 लोगों को भर्ती कर दिया है। ये जो एलन मस्क साहब हैं, इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। जो सर्जिया गोर साहब हैं, बहुत वाशिंगटन के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि इनके कुछ ट्रम्प साहब के जो कंपनीज हैं उनके साथ भी इनका व्यापारिक संबंध भी है। तो इससे ये पता चलता है कि इनका ट्रम्प साहब से निजी संबंध है और वो काफ़ी पुराने हैं, कोई ऐसा नहीं है। और सबसे खास बात क्या है कि केवल वो भारत के राजदूत नहीं होंगे, अमेरिका के राजदूत भारत में होंगे, लेकिन उनके पास भारत के साथ साथ साउथ एशिया बड़ी अच्छी कंट्री, जैसे आप जानते ही हो, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा श्रीलंका और तमाम नेशन है। और दूसरा है सेंट्रल एशिया, जिसमें अफ़गानिस्तान, ईरान, सीरिया, ये वाले मुल्क आ रहे हैं। इससे ये है कि जो ये राजदूत साहब होंगे, अब ये इंडिया पाकिस्तान दोनों के राजदूत होंगे। इस चक्कर में थोड़ा सा इंडिया का असहज होना लाजमी है, क्योंकि इंडिया एक ही सांस में भारत और पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो उसको पसंद नहीं आता है। लेकिन अब अमेरिका के राजदूत हैं तो भारत कर भी कुछ नहीं सकता है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुआ है। ट्रम्प साहब के एक पूर्व सलाहकार हुआ करते थे, जिनका नाम था जॉन बोल्टन। ये काफ़ी समय तक ट्रम्प साहब के नीतियों के प्रशंसक थे, समर्थक थे, और समर्थक क्या कहूँ, ये सलाहकार थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ट्रम्प साहब की नीतियों के बहुत ही प्रखर आलोचक थे। जो रसिया यूक्रेन वॉर में जो ट्रम्प साहब की नीतियाँ रही हैं, उसमें भी इन्होंने खुल के आलोचना की। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक इंडियन जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जो ट्रम्प साहब के टैरिफ लगाया गया है भारत के ऊपर, उस निर्णय की निंदा की और बताया कि ये डिसीज़न क्यों गलत है। उन्होंने चीन की भी बात की। इसके अलावा बताया कि इंडिया अमेरिका के संबंध खराब करने वाले हैं। इसके बाद तुरंत क्या हुआ, FBI के कुछ एजेंट्स ने उनके कार्यालय और उनके घर पे छापा मारा और कहा गया कि कुछ सीक्रेट दस्तावेज हैं, जो गुप्त दस्तावेज हैं, उनको ढूंढने के चक्कर में ऐसा छापा मारा जा रहा है। तो कुछ जानकारों का ये भी कहना है
कि इस वजह से ही ऐसा हुआ है। तो अब इस बारे में तो मेरे पास कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन बीबीसी ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। इसके अलावा DW न्यूज़ ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अभी सार्जिया गोरे साहब का नाम ट्रम्प साहब ने अपनी तरफ से नॉमिनेट किया है। इसके बाद इनकी एक फॉरेन कमेटी है जो इनके नाम को अप्रूव कर देगी। इसके बाद फिर सीनेट में जाएगा और सीनेट में अप्रूवल होने के बाद इनके नाम पे मोहर लग जाएगी और ये राजदूत बना दिए जाएंगे। हालांकि ट्रम्प साहब ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया है, तो ये एक तरह की फॉर्मेलिटी ही होगी। इनका बनना लगभग तय है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द ही ये भारत में अपना पद संभालेंगे। और जैसी कुछ लोगों की आशा है कि ये भारत और अमेरिका के बीच जो खींचतान का माहौल है उसमें एक ब्रिज का काम करेंगे और जल्द से जल्द जो ये टैरिफ है उसमें नेगोशिएट कराएंगे और एक ऐसी डील करवाने की कोशिश करेंगे जिसमें जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी नुकसान ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान झुकने वाला है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी कल परसों की खबर है शायद, रशिया का जो आधिकारिक न्यूज़ चैनल है उसने चलाया है कि जो हिंदुस्तान के राजदूत हैं रशिया में, उन्होंने कहा है कि हम वहाँ से तेल खरीदेंगे जो देश हमें सस्ते में तेल देगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान की सरकार की प्राथमिकता है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा की डिमांड को सुनिश्चित किया जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद एक ये भी मैसेज हो रहा है कि हिंदुस्तान रशिया से तेल लेना बंद करने वाला नहीं है। हालांकि इसके बाद चाइना ने भी कुछ हिंदुस्तान के फेवर में स्टेटमेंट्स दिए हैं। अभी हाल में चाइना के विदेश मंत्री ने भी भारत की यात्रा की, जिसमें उन्होंने कुछ अर्थ मिनरल्स के डील, अर्थ का बिजनेस की स्टार्ट किया है, लिपुलेख के ज़रिए होगा। इसके अलावा हमारे दूसरे भी जो अभी तक व्यापार रुके हुए थे वो सब स्टार्ट किए जाएंगे। और एक चाइना का स्टेटमेंट भी था कि अमेरिका का इस तरीके से टैरिफ लगाना भारत को धमकाने जैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रशिया तो खुल के ही इस बात को समर्थन कर रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान एक स्वतंत्र नेशन है और वो अपने डिसीजन खुद ले। कुछ मीडिया चैनल्स ने ये भी अभी खबर दी है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा करने वाले हैं। और अगर हम पहले से भी देखें तो हिंदुस्तान का बहुत पुराना एलाई रहा है रशिया। अभी तो रशिया एक ख़राब दौर से गुजर रहा है, युद्ध में है काफ़ी लंबे समय से, 2 साल से अधिक से वो युद्ध में है। इसके अलावा अमेरिका ने काफ़ी उस पर सैंक्शन भी कर रखे हैं, तो रशिया को थोड़ा झटका लगा है। लेकिन जब हमारा बुरा दौर था तब कोई एक ऐसा देश था जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, तो वो रशिया था। कई बार जब यूक्रेन के मसले में भी वोटिंग हुई संयुक्त राष्ट्र में, तो इंडिया ने अपना डिसीजन एब्सटेन रखा, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, या आप ये कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से रशिया के स्टैंड को ही समर्थन किया। बाकी खुले तौर पे भारत का कहना है कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समझौते का पक्षधर है, लेकिन हिंदुस्तान और रशिया के बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी आशा की जाती है कि बहुत जल्द ये एम्बेसडर साहब अपने पद को ज्वाइन करेंगे और जो एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा और एक डील तक पहुँचे हिंदुस्तान। क्योंकि हिंदुस्तान और इंडिया जैसे देशों का के बीच में ऐसे खींचतान का होना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद ही एक और डेवलपमेंट हुआ है। एक बार फिर ट्रम्प साहब ने दोहराया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो परमाणु युद्ध होने वाला था उसको हमने रोक दिया है। और उसको रोका क्यों? क्योंकि हमने इनको टैरिफ का लालच दिया।
तो ट्रम्प साहब तो ये बताने में ज़ोर दे रहे हैं, वो शायद 30-35 बार ऑलरेडी बात बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।